विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ करने वाली एक पार्टी कार्य कर रही है। परिवारवाद से आगे निकल के व्यक्तिवाद तक सीमित रह गई। नीतीश जी अब हमसे दूर जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चंदन का वृक्ष है और चंदन का वृक्ष जो है किसी भी सर्प के लिपटने से वो अपनी सुगंध नहीं खोता है। शिक्षा की जननी रहा है बिहार, लोकतंत्र की जननी रहा है बिहार, जगत जननी माँ सीता की धरती रहा है बिहार। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंत्योदय की आवश्यकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि उसकी आवाज को भी आगे बढ़ाने का अगर कोई प्रयास करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। बिहार जब तक नहीं होगा तब तक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है उसका उत्थान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता मर रहे थे, कोई उनके साथ सेल्फी लेता है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बीजेपी के ऑफिस में। यहाँ पे हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इनसे पूछते हैं कि एनसीपी वाला कांड जो है बॉम्बे में सब उठापटक चल रही है, शरद पवार के हाथ से चली गई एनसीपी, यहाँ भी जाएगी क्या जेडीयू? आपको लगता है टूट जाएगी? देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा मानना है, सर्वप्रथम अगर आप एनसीपी का सवाल करते हैं तो मेरा मानना है कि देश में एक ऐसी विचारधारा की पार्टी कार्य कर रही है जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की विचारधारा से प्रेरित है, सभी के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ करने वाली एक पार्टी कार्य कर रही है, अंत्योदय के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाली पार्टी कार्य कर रही है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर अगर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन मेरा ये स्पष्ट रूप से यह भी मानना है कि जिस प्रकार से एनसीपी और एनसीपी से समर्थित जो भी लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनके ऊपर, जिस प्रकार से एक पार्टी पर वंशवाद का गहरी छाप जो है वो पड़ी रही, तो इस प्रकार की विभिन्न पार्टियां जो हैं वो विभिन्न राज्यों में चल रही हैं। और इस प्रकार की पार्टियों से न केवल बिहार की जनता, भारत की जनता जो है वो सजग और सचेत हो चुकी है, क्योंकि ऐसी पार्टियां जो हैं, ऐसे दल जो हैं, ये परिवारवाद और परिवारवाद से आगे बढ़कर व्यक्तिवाद पर सीमित है। बिहार में जंगल राज पार्ट 1 की सरकार जब चल रही थी तो आपने देखा होगा कि परिवारवाद, और आज जिस प्रकार से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं ये व्यक्तिवाद की पार्टी चला रहे हैं। व्यक्तिवाद जिस प्रकार से हावी हो चुका है यह देखने की आवश्यकता है। इन सब में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति उपेक्षित है तो वो बिहार की आम जनता है, बिहार के बच्चों का भविष्य है। कल परसों आपने जब भी देखा होगा कि एक दल जो कि जंगल राज पार्ट 1 का जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके शासनकाल में बिहार की जनता का जिस प्रकार से दोहन किया जाता था और जिस प्रकार से अपहरण, हत्या, लूट और बलात्कार का शिकार बिहार बना हुआ था, जिस प्रकार से लोग अपने घरों का निर्माण नहीं करते थे, अपने बच्चों को बाहर कर्ज लेकर के दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए भेजते थे, और जिन्हें डर था कि अगर वो अपने घरों का निर्माण करेंगे तो उनके साथ अपहरण ना हो जाए, उनसे फिरौती ना मांग ली जाए, इस प्रकार की सरकार जो है वो पूर्व में बिहार में काम कर रही थी। तो सुमित जी, एक बार मैं आपको टोकूंगा, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। अंत्योदय जो दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन था कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, आप लोग मोदी जी कहते थे कि एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहते थे कि नहीं कहते थे? तो आज उसी नेशनल करप्ट पार्टी से आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं है। हमारा मानना यह है कि जब हमारी विचारधारा से, जब राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं कार्य कर रही हैं, परंतु हमारी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंत्योदय की विचारधारा है, सबके समग्र प्रयास और सबके विकास की विचारधारा है। अगर इस विचारधारा से प्रभावित होकर अगर विभिन्न दलों के लोग अगर हमारे साथ आते हैं और हमारी विचारधारा के साथ कार्य करते हैं, हमने किसी के साथ समझौता नहीं किया है। हमने नीतीश जी फिर से प्रभावित होकर इधर आना चाहें तो आप मिलाएंगे? मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न कालखंडों में जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को जंगल राज पार्ट 1 के सामने खड़ा करके और गद्दी सौंपने का कार्य किया और उनको यह दिखा और उनको राज्य में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, परंतु वे हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए। कहीं ना कहीं उनकी प्रतिबद्धता जो है, मैंने पूर्व में ही आपको बताया है कि उनकी प्रतिबद्धता जो है वो
परिवारवाद से आगे निकल के व्यक्तिवाद तक सीमित रह गई, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हित, जो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हित हैं और सबके समग्र प्रयास और विकास का हित है, वो हित जो है वो खंडित हुआ। और इसी कारण हमने और नीतीश जी से हमारा अलगाव हुआ। और हमारे एक बार थोड़ी ना हो गया, इतनी बार हो गया, एक बार ना अलगाव होता है, फिर वो आते हैं, आप लोग फिर मिला लेते हैं, फिर वो उधर जाएंगे तो फिर आप इधर से आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो ऐसा ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि ऐसा इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बंद हो चुकी हैं। नीतीश जी अब हमसे दूर जा चुके हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हमने विभिन्न प्रकार के लोगों को मौका दिया, परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी चंदन का वृक्ष है, और चंदन का वृक्ष जो है किसी भी सर्प के लिपटने से वो अपनी सुगंध नहीं खोता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर रही है, अंत्योदय के लिए, प्रतिबद्धता के लिए कार्य। आपके साथ जितने गठबंधन वाले हैं, आप उनको सर्प कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से आप अर्थ जो है, आप जो चाहें वो अर्थ लगा सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि हम एक विचारधारा से काम करते हैं। सबका स्वागत है, परंतु एक विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो स्वागत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हमारा अलगाव जो है वो जारी रहेगा। बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार के शिक्षा मंत्री जी, इतना ये सब बवाल चल रहा है, आपने सुना ही होगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विगत जब आप इतिहास के गर्भ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार जो है वो नालंदा और विक्रमशिला की धरती रहा है। शिक्षा की जननी रहा है बिहार, लोकतंत्र की जननी रहा है बिहार, जगत जननी माँ सीता की धरती रहा है बिहार। बड़े बड़े धर्म जैसे बुद्ध और महावीर जैसे प्रणेताओं का बिहार रहा है। और इस बिहार में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और शिक्षा को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से ये लोग जो हैं ये आधुनिक बख्तियार खिलजी हैं। और जिस प्रकार से ये लोग राज्य सरकार के हितों का दोहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य और राज्य के बच्चों के भविष्य का नाश करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो चंद्रशेखर जी जैसे लोग हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, परंपराओं और संस्कारों पर संपूर्ण भारतवर्ष की नींव रखी हुई है। और जानबूझकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं रामचरितमानस पर अगर कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करता है तो ये कहीं ना कहीं मूलभूत मुद्दों पर से भटकाने की कोशिश की जाती है। ये जानबूझकर ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं ताकि संपूर्ण मुद्दा जो है ये रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी तक जाकर के सीमित हो जाए। और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है यह कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश हो रही है। बिहार की जनता समझ चुकी है, बच्चे समझ चुके हैं, बिहार के युवा समझ चुके हैं। आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि अंत्योदय होगा, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और यह परिवर्तन जो है बिहार को फिर से लेबर सप्लाई राज्य से आगे बढ़ाते हुए और बिहार को भारत के नक्शे पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लेकर के पास ये बिहार को आप कह रहे हैं कि लेबर सप्लाई राज से आप आगे बढ़ा देंगे आप लोग, तो उसके लिए कुछ रोड मैप होता है सर, उसके लिए क्या आप लोग करेंगे? कुछ आपके दिमाग में कुछ है क्या है? देखिए, दिमाग में है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अंत्योदय की आवश्यकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है, इसीलिए इन लोगों ने जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखा। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर आप मुझसे सवाल करते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति सवाल करता है तो सवाल करने का अधिकार, मर्यादित तरीके से सवाल करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और प्रत्येक बिहार के नागरिक को है। हम उस बिहार के प्रत्येक नागरिक और जिसकी भी आवाज आपको लगता है कि जिसे लगता है कि उसकी आवाज कहीं आगे नहीं पहुंच पा रही है, इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि उसकी आवाज को भी आगे बढ़ाने का अगर कोई प्रयास करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं और शिक्षित बिहार जब तक नहीं होगा तब तक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है उसका उत्थान नहीं होगा। प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र बिहार में आपको मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से कृषि व्यवस्था एक तरफ आधा बिहार जो है वो अकाल से ग्रसित है। बात आपको बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से आधा से ज्यादा टाइम आप लोग साथ गठबंधन में रहे। 2000 के बाद देखिए तो भाजपा भी रही इतना दिन। तो अगर आप आज के समय में ये कह रहे हैं तो उस वक्त भाजपा ने क्या किया? देखिए, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की है, परंतु एकदम से जो लोग भ्रष्ट आचरण में रहें
उनको हमने मौका नहीं दिया, परंतु हमने उन लोगों को मौका दिया जिनके अंदर कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता थी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु उस प्रतिबद्धता में कहीं ना कहीं ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो पाए। हमारी प्रतिबद्धता के साथ बदल गए, पहले अच्छे थे जब मैं यही बता रहा हूं कि हमने उन्हें मौका दिया। स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि हमने उन्हें मौका दिया काम करने के लिए, परंतु उस कार्य में वो कहीं ना कहीं उन कार्यों को अच्छे तरीके से संचालित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा से अपने मंत्रियों को इस बात के दिशा निर्देश देते रहा कि व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य की जनता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो बिहार का आम नागरिक है। आज अगर थोड़ी भी जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से जो गड्ढों में भरा हुआ बिहार था, उस गड्ढे से निकालने का अगर किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। आप मुझे जदयू के एक मंत्री का नाम बता दें, कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में आप मुझे एक फुटेज ला के दिखा दें। अगर किसी को बुरा लगे तो ये अलग बात है, परंतु मैं आपको बोलूंगा कि एक फुटेज ला करके दिखा दे जिसमें नीतीश कुमार सड़कों पर निकल करके आम जनता की मदद करते हुए दिखाई दिए हों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता मर रहे थे। और राज्यों के जो बीजेपी के राज्य हैं उसके भी मुख्यमंत्री तो सड़क पे नहीं दिखाई दिए। ये भी तो हो सकता है। अगर सिक्के का पहलू दोनों तरफ होता है भैया, इस तरफ भी है तो इस तरफ भी है। मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं, तो उन लोगों को भी तो दिखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक राज्य में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आप उसका अगर बोलेंगे तो मैं फुटेज भी मुहैया कराऊंगा। और विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी सड़क पे उतर करके लोगों की मदद कर रहे थे, जिस प्रकार से अप्रवासी मजदूरों के हितों के लिए कार्य कर रहे थे, इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो, आपने तो देखा होगा जहां भी कांग्रेस की सरकार रही या फिर दूसरे मुख्यमंत्रियों की सरकार रही, उसी वक्त का डेटा था कि कितने मजदूरों को पैदल आना पड़ा था और कितने मजदूरों की जान भी चली गई थी। दिल्ली बॉर्डर से जब यूपी में दाखिल हो रहे थे, उस सब तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और पूरा देश रो रहा था, परेशान था। 2020 की आपको याद होगा वो फुटेज कि एक जो लड़का था जो अटैची पे सोया था, बैग पे सोया था और उसका बाप उसको खींच के ले जा रहा था। तो ये क्यों, ये राम राज्य में क्यों? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही समझने की आवश्यकता है कि जो दृश्य आपके सामने उपलब्ध थे, इन दृश्यों को समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार महाराष्ट्र में एक घोषणा की जाती है और दिल्ली में घोषणा की जाती है कि बिहारी मजदूरों को यहां से हटाया जाएगा केजरीवाल जी के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा, और जानबूझ के बिहारी मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया जाता है और जानबूझकर बसों को बंद कर दिया जाता है ताकि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जा सके। और जैसे ही दिल्ली से मजदूरों का पलायन उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार किस प्रकार से सजग हो करके और किस प्रकार से एक बहुत बड़ा पलायन का बहुत बड़ा वर्ग था, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से अविस्मरणीय कार्य करते हुए सबके साथ और सबको साथ लेकर के चलने के लिए जिस प्रकार से बड़े बड़े शेल्टर होम्स बनाए गए थे, जिस बहुत बड़े पैमाने पर उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई थी मजदूरों के लिए, किसी अन्य राज्य में तो आपने देखा नहीं होगा। परंतु ये जो दृश्य आप बता रहे हैं, इन दृश्यों को समझने की आवश्यकता है। हमेशा से इन लोगों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई। आप कल्पना कीजिए अगर राज्य देश में कांग्रेस का शासन हुआ होता, मैं बताऊंगा, आप कल्पना कीजिए कि देश में अगर कांग्रेस का शासन होता और कोरोना की वैक्सीन नहीं होती तो यही जो बड़े बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं आज हजारों रुपए में हमारे यहाँ कोरोना की वैक्सीन बेच रहे होते और हमारे जो आम गरीब तबके के जो बच्चे हैं और आम गरीब तबके की महिलाएं, और वो तो भविष्य की बात है, वो हम लोगों ने देखा नहीं कि कांग्रेस क्या रहती तो क्या नहीं करती, क्या नहीं करती। वो रहती तो पता चलता। ये तो आप वो बता रहे हैं कि अगर रहती तो ये होता ना, वो हमने देखा ना आपने देखा, तो वो बात छोड़िए आप। हम कहते हैं कि आप बिहार पे आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने वाला है 40 में से, क्या आपको लग रहा है फिगर? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा कि 40 में 40 सीट का लक्ष्य हमारा है और कहीं ना कहीं आप जब 40 लोकसभा में जब आप जाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से जनता जो है इन लोगों से त्रस्त हो चुकी है और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से बज रहा है और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर जिस प्रकार से संपूर्ण देश चल रहा है, जिस प्रकार से दूसरे देशों
देशों में जब आदरणीय मोदी जी जाते हैं तो जिस प्रकार से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई पैर छूता है, कोई उन्हें बॉस कह के संबोधित करता है, कोई उनके साथ सेल्फी लेता है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं यह देश की एकता, अखंडता और देश की जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का जो व्यक्तित्व है और देश की जो पहचान है उसको बताता है। क्या हम इसके लिए गौरवान्वित नहीं होते हैं? यह देखने की आवश्यकता है। यह गर्व का प्रतीक है। और जब तक व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक गुण नहीं होगा, जब व्यक्ति के अंदर अपने प्रति सम्मान नहीं होगा, स्वयं के प्रति सम्मान नहीं होगा और सम्मान के भाव नहीं होंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? चलिए, ये थे हमारे साथ प्रवक्ता हैं ये सुमित जी। इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे रखे और हमारे चैनल बिहार टॉक के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिहार की सारी खबरों के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।